ये कहानी दो जुड़वा बहनों की है और उन दोनों की आंखों की रोशनी एक न एक दिन चली जानी है। एक का नाम गौतमी तो दूसरी का नाम गायत्री था और गौतमी की आंखों की रोशनी पहले चली गई, गायत्री की रास्ते में है, कभी भी जा सकती है। दोनों के आंखों को ठीक किया जा सकता है, बस एक आई डोनर मिलना चाहिए। दोनों बहनें अलग अलग रहती थी क्योंकि दोनों की आपस में बनती नहीं थी। गायत्री अपने पति के साथ तो गौतमी अकेले अपने घर में रहती थी। एक रात गायत्री को सपना आया कि उसकी बहन गौतमी खतरे में है। उसने गौतमी को फोन भी किया लेकिन गौतमी ने फोन नहीं उठाया, तो गायत्री तुरंत अपना सामान पैक कर अपने पति के साथ तुरंत गौतमी से मिलने चली गई। लेकिन वहाँ पे कुछ दूसरा ही सीन क्रिएट हो गया था। गौतमी ने वहाँ सुसाइड कर लिया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करके बताया कि गौतमी ने सुसाइड ही किया है। लेकिन मजा तो तब आया जब गायत्री को लगने लगा कि घर में कोई है। ट्विस्ट तब आया जब एक रैप सॉन्ग बजने लगा जो कि गौतमी को बिल्कुल ही पसंद नहीं था, यानी कि घर में कोई दूसरा व्यक्ति था जो ये सारे गाने को सुनता था। गायत्री को राधा सोलंकी जो कि गौतमी की नेबर थी उनसे पता चला कि वह एक वेलनेस सेंटर में जाती थी और फिर वेलनेस सेंटर में पता चला कि गायत्री का एक बॉयफ्रेंड था और वो दोनों होटल ताल व्यू गए थे। और इन सब चीजों के साथ एक और चीज पता चला कि कोई गायत्री का पीछा कर रहा था लेकिन गायत्री उसको पकड़ नहीं पाई, बेहोश हो गई। तो उसके पड़ोसी विपिन नाथ उसको घर छोड़ने के लिए आए तो गायत्री को शक होने लगा कि कहीं विपिन नाथ ने ही तो नहीं मारा मेरी बहन को। उसके बाद गायत्री अपने पति नील के साथ होटल ताल व्यू गई जहां उसे पता चला कि उसकी बहन गौतमी के आंखों का ऑपरेशन हो गया था और वो होटल ताल व्यू आंखों पर पट्टी लगा कर आई थी। उसके पति नील को ये बात पहले से ही पता थी। उसने कहा कि मुझे ये सारी बातें डॉक्टर अमन ने बताई। गौतमी का ऑपरेशन हो गया था पर उसका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा जिसके कारण अब वह कभी देख नहीं सकती थी और यही कारण है कि उसने सुसाइड कर लिया। गायत्री ने भी यह मान लिया था कि हाँ यही कारण हो सकता है। लेकिन तभी गायत्री को एक बूढ़े स्टाफ ने एक चाबी दी जो कि गौतमी की थी और ये भी कहा कि उसने गौतमी के बॉयफ्रेंड को देखा है और उसका वीडियो पार्किंग वाले साइड में मिल जाएगा। नील गायत्री को गाड़ी में बिठाकर वीडियो लेने जाता है लेकिन 1 घंटे हो गए अभी तक वो वापस नहीं आया। गायत्री खुद वहाँ पर जाकर देखती है लेकिन नील वहाँ पर नहीं था और किसी ने कैमरे की वीडियो फुटेज भी सारी डिलीट कर दी थी। नील का किडनैप हो चुका है लेकिन पुलिस इस बात को मान नहीं रही है तो गायत्री पुलिस को उस बूढ़े स्टाफ के पास लेकर जाती है लेकिन उस बूढ़े स्टाफ की भी मौत हो चुकी थी, वो भी करंट लगने के कारण। गायत्री को अब पूरा यकीन हो गया है कि गौतमी वाज मर्डर्ड लेकिन पुलिस इस बात को मान नहीं रही थी। गायत्री पूरा डरी हुई थी कि कहीं कोई नील को मार न दे और इधर इसकी आंखों की रोशनी भी जा रही थी। गायत्री डॉक्टर अमन के पास जाती है तो पता चलता है कि गौतमी का ऑपरेशन सक्सेसफुल था। अब ये बात उसे टेंशन दे रहा था कि नील ने उससे झूठ क्यों बोला। घर के लिए रवाना हो जाती है लेकिन रास्ते में उसको इंस्पेक्टर मिल जाते हैं जो बताते हैं कि आपके घर का लाइट ऑन है, लगता है आपके पति घर वापस आ गए। गायत्री और इंस्पेक्टर दोनों घर जाते हैं लेकिन उन दोनों को वहाँ पे मिलती है नील की लाश और गायत्री को दिखाई देना भी बंद हो गया था। ऑपरेशन होता है, 15 दिनों तक आंखों पर पट्टी रहेगी यानी 15 दिनों तक गायत्री अंधी रहेगी। और इधर पुलिस ने नील केस को भी सुसाइड घोषित कर दिया क्योंकि नील के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि नील और गौतमी का अफेयर चल रहा था और डर के मारे नील ने सुसाइड कर लिया। गायत्री की हालत खराब, वो घर जाने की जिद करने लगी। डॉक्टर अमन उसके लिए एक पर्सनल नर्स रखते हैं जिसका नाम रहता है दीपक। शुरू में गायत्री को दीपक से डर लग रहा था लेकिन धीरे धीरे गायत्री को दीपक अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा कि गायत्री ने दीपक को किस कर लिया। उसके बाद दीपक वहाँ से गुस्से में निकल गया। उसके बाद वह आ गया जिसका डर था। गायत्री पूरा डर गई और डर के घर से बाहर आ गई जहाँ पे उसे विपिन नाथ मिलते हैं। गायत्री को अपने घर ले जाते हैं लेकिन गायत्री वहाँ से भाग गई क्योंकि गायत्री को लगता था कि विपिन नाथ ने ही उसकी बहन गौतमी को मारा है। गायत्री ने दीपक को फोन लगाया, दीपक वहाँ आ भी गया। फिर गायत्री दीपक के साथ दीपक के घर चली गई। दीपक के घर गायत्री ने चैन की सांस ली लेकिन वहाँ ईरा आ गई जो कि विपिन नाथ की बेटी थी। गायत्री को लगा कि ईरा उसको मारने के लिए आई है लेकिन ईरा ने बताया कि मैं आपको मारने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपको बचाने के लिए आई हूँ, वो भी दीपक से। फिर ईरा ने कहा कि आप अपनी पट्टी खोलिए और मेरे साथ चलिए लेकिन गायत्री ने मना कर दिया। गायत्री को इस समय दीपक के अलावा किसी और पे भरोसा नहीं हो रहा था। फिर ईरा ने कहा ठीक है ये चाबी लीजिए, ये वही चाबी थी जो उस बूढ़े स्टाफ ने गायत्री को दी थी और ईरा ने ये भी कहा कि ये चाबी दीपक के घर का ही है। उसके बाद ईरा वहाँ से चली गई। फिर गायत्री ने अब खोजना स्टार्ट किया कि ये चाबी किस चीज का है और पता चल भी गया ये एक रूम का चाबी था। गायत्री ने अपनी पट्टी खोली तो उसे वहाँ उस रूम में हजारों अंधी लड़कियों की फोटो मिली और साथ में उसकी बहन गौतमी की फोटो भी थी। इसका मतलब कि गौतमी का खून किसी और ने नहीं बल्कि दीपक ने ही किया था। भागने की कोशिश करती है लेकिन वह गिर जाती है और सामने उसे एक लाश दिखाई देती है। वह लाश किसी और का नहीं बल्कि ईरा का था। उसके बाद दीपक वहाँ आ जाता है। गायत्री ने दीपक का चेहरा देख लिया लेकिन गायत्री नाटक करने लगी जैसे कि उसका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा लेकिन दीपक ने उसके झूठ
झूठ को पकड़ लिया। उसके आंख में एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे वो अंधी हो जाएगी और उसके बाद दीपक ने गायत्री को दीपक के लाश के साथ बंद कर दिया। नहीं समझे, ये जो दीपक था, जो किलर था, वो असली दीपक नहीं था। इसने ओरिजिनल दीपक को मारकर उसे एक बक्से में कई दिनों से बंद कर रखा था और गायत्री को भी उसी सेम डब्बे में डालकर बंद कर दिया। उसके बाद किलर हॉस्पिटल चला गया दूसरी लड़कियों को अंधा बनाने के लिए और इधर गायत्री अपना पूरा दम लगा रही थी उस बक्से से बाहर आने के लिए। रात हो गई थी, इधर किलर घर पहुंचने ही वाला था और इधर गायत्री बक्से से बाहर आने ही वाली थी। किलर घर पहुंचते ही सबसे पहले गायत्री से मिलने गया, लेकिन वह देखता है कि गायत्री वहां से भागकर राधा सोलंकी के घर में घुस गई। किलर भी वहां चला जाता है। अब देखो गायत्री का किस्मत इतना खराब था कि जिस औरत के घर में गायत्री गई थी वो औरत राधा सोलंकी किलर की मां निकली, जिसने गायत्री को बेहोश कर दिया। लेकिन वह कहावत तो आपने सुना ही होगा कि सांप को दूध और साइको का मदद कभी नहीं करना चाहिए। राधा सोलंकी के बेटे ने ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। गायत्री जब होश में आती है तो किलर उसको इमोशनल स्पीच और उसको किस भी करता है और तभी गायत्री ने मौका देखकर उसके पेट में चक्कू घोंप दिया और किलर को रूम में बंद करके दूसरे रूम में भाग गई। पुलिस को फोन करके अपने पास बुलाया लेकिन एड्रेस बता नहीं पाई। तो उसके बाद गायत्री ने अपना दिमाग लगाया, घर के सारी लाइट को ऑफ कर दिया। उसके बाद किलर उसके रूम में आ गया। उसके बाद किलर ने गायत्री को मारा, गायत्री ने भी किलर को मारा। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आ गई और पुलिस को देख किलर ने अपना गला काट लिया। उसके बाद क्या, गायत्री ने डॉक्टर को दिखलाया अपनी आंखों को। उसके बाद उसकी आंखें ठीक हो गई।